अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अफ्तारी के बाद चाय ना पी जाए ऐसा मुमकिन नहीं होता, और मैं खाना खाऊं या ना खाऊं चाय ज़रूर पीती हूं। तो मैंने अपने लिए एक कड़क सी चाय बनाई है और इसमें मैं एवेपोरेटेड मिल्क यूज़ करूँगी। उससे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाय बनती है, और अगर वो ना भी हो तो मैं मिल्क पैकेट से ही चाय बनाती हूँ डेली, तो वो भी बहुत मज़े की बनती है। तो मैं चाय बनाने के साथ साथ मैंने कुछ और काम भी करने थे, तो इस वजह से फिर मैं किचन में ही चाय पीऊँगी और साथ साथ मैं अपने काम भी कर लूँगी, क्योंकि स्पेशली बैठ के चाय पीना इतना मेरे पास टाइम नहीं होता, इसलिए फिर मैं साथ साथ चाय पीती हूँ और साथ साथ अपने काम निपटा लेती हूँ। खाना जो कि मैं नहीं खाती, तो फिर साथ में कोई हल्का फुल्का केक रस्क ले लेती हूँ या फिर बिस्किट वगैरह कुछ भी। तो वैसे तो मैं ज़ीरा प्लस खा लेती हूँ, लेकिन वो भी ख़त्म थे, तो फिर ये घर में बच्चों के ये कुछ पड़े हुए थे, तो फिर ये वाले मैंने खोले थे और बच्चों को भी दिए थे, तो फिर मैं ख़ुद भी एक ये ले लूँगी। तो रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा रूटीन ना चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि नाइट में हम लोग बिल्कुल नहीं सोते और मॉर्निंग में फिर बच्चों की साथ हम बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, क्योंकि रूटीन में हम लोगों का ये होता है कि हमें पता होता है सब ने एक साथ ही उठना है, खाना खाना है, सब कुछ करना है, लेकिन अभी बच्चों की ये स्पेशल मुझे करना पड़ता है। और इसके अलावा फिर इशा की क्लासेस ज़रा भी अटेंड करके तो काफ़ी ज़्यादा मैं डिस्टर्ब रहती हूँ इन दिनों ख़ास तौर पे। तो ईद की जब छुट्टियां हो जाएंगी तो फिर मेरे लिए थोड़ी रिलैक्सेशन हो जाएगी, और घर के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग में चले जाते हैं, जैसे कपड़े वगैरह प्रेस करना। वाश तो मैं डेली कर ही लेती हूँ, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक मशीन में वाश हो ही जाते हैं। प्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चे भी तीनों मेरे साथ किचन में थे, और मेरे बच्चों को चाय इतनी अच्छी लगती है, लेकिन इनको मैं चाय बिल्कुल नहीं देती। तो अभी फिर ये मेरी चाय में डिप करके ये बिस्किट खा रहे थे। तो मैं अभी अफ्तारी के बाद फिर जो भी मैरिनेशन वगैरह नेक्स्ट डे के लिए करनी होती है वो कर देती हूँ, ताकि अच्छे से सुबह तक फिर मैरिनेट हो जाए, तो सब चीज़ों का टेस्ट अच्छा सा मीट के अंदर चला जाए। तो मैंने यहाँ पर चिकन लिया था और उनको मैंने मैरिनेट करना था, क्योंकि मेरे बच्चों को चिकन टिक्का बहुत पसंद है और एक्चुअली मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है। तो फिर मैं ओवन में उसको ग्रिल कर लेती हूँ, और वो फिर हम लोग अफ्तारी के बाद एज़ अ डिनर में वो खा लेती हूँ। तो इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून योगर्ट लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और एक मैंने यहाँ पर लेमन स्क्वीज़ कर लिया है इसमें। और इसके अलावा फिर मैं चिकन टिक्का इसमें ऐड करूँगी, तो इसकी मैरिनेशन तैयार हो जाएगी हल्की फुल्की, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा हैवी कुछ भी नहीं खाया जाता। और अफ्तारी के बाद आप सब में किस किस को नींद आती है ये भी मुझे बताइएगा, क्योंकि अफ्तारी के बाद मुझे तो ऐसी नींद आ जाती है कि मैं कहती हूँ बस मैं सो जाऊँ, और बहुत मुश्किल होता है ऐसा कि मैं सो जाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह खेलते कूदते हैं इधर उधर, तो फिर शोर शराबे में तो इंसान नहीं सो सकता। तो रात को फिर जब मैं अपने कामों से फ्री होती हूँ, बच्चों को सुलाती हूँ, तो उसके बाद फिर सहरी का टाइम तकरीबन हो जाता है, तकरीबन 1 घंटा ही रहता है, तो फिर मैं इस वजह से नहीं सोती कि 1 घंटे में अब मैं क्या सोऊंगी। तो फिर मैं जागती रहती हूँ, कभी सपारा वगैरह पढ़ लेती हूँ, या फिर यूट्यूब पे जो भी मेरी एक्टिविटीज़ हैं वो कर लेती हूँ। और वैसे ज़्यादातर मेरा टाइम जो गुज़रता है वो किचन में ही गुज़रता है। चिकन की ये मैरिनेशन मैंने तैयार कर ली है। यहाँ पर मैंने होल चिकन लेग्स ली हैं, तो मैं इनमें कट लगा लूँगी और इस मसाले के अंदर इसको मैरिनेट कर दूँगी, और ये नेक्स्ट डे तक बहुत अच्छा मैरिनेट हो जाएगा, और इस तरह से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरीके से इसको मैंने कट लगा दिए हैं, बड़े बड़े कट लगा दिए हैं, और अब इसको मैरिनेट कर देंगे इस सारे मिक्सचर के अंदर, और इसको फिर मैं अच्छे तरीके से कवर करके रख दूँगी फ्रिज में, और 1 दिन पूरा इसको मिल जाएगा तो काफ़ी अच्छा ये मैरिनेट हो जाएगा, क्योंकि कल अफ्तारी में मैंने इसको रेडी करना है। तो इसको मैरिनेट कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और शाम को हम लोग गए थे बाहर कुछ देर के लिए और इशाल को ट्यूशन से पिक भी करना था और वेदर इतना अच्छा था माशाल्लाह, बहुत अच्छा वेदर था। और हम लोग जब निकले थे उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बादल थे आसमान पे और दुआ करती रहती हूँ अल्लाह ताला से कि बारिश हो जाए, क्योंकि मुझे बारिश बहुत पसंद है। और पाकिस्तान में तो हम लोग तकरीबन हर हफ्ते के बाद ही बारिश को एंजॉय करते थे, वहाँ पर बारिश हो ही जाती है। और जब हम यहाँ से निकले थे तो उस वक्त बारिश तो नहीं हुई थी, लेकिन कुछ देर आगे गए हम जब तो फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी। हल्की फुल्की हुई थी लेकिन हो गई थी और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर तकरीबन 7-8 माह हो गए वापस आए हुए पाकिस्तान से, तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, इवन कितने बादल भी नहीं आए। लेकिन आज फिर जब इतने अरसे के बाद बारिश को देखा, चाहे वो हल्की फुल्की थी लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मेरे बच्चों को तो वैसा पाकिस्तान में वो इतनी ज़्यादा बारिश देख कर आए हैं, तो यहाँ पर उनको और इंटरेस्ट हो रहा था कि बारिश हो, हम अम्ब्रेला लेकर बाहर जाएं और बारिश को एंजॉय करें। उसके बाद हम लोग घर आए थे और अफ्तारी की मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और मैंने ये जो मैरिनेट करके रखा था चिकन एक दिन पहले, वो उसको मैंने आज ग्रिल कर लिया था और ये इतने मज़े का बनता है और इतना फ़्रेश टेस्ट आता है इसका। और मैं जो चिकन यूज़ करती हूँ वो फ्रेश ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा देर के लिए मैं फ्रीज़ नहीं करती और ना ही मैं इसको फ्रोज़न में यूज़ करती हूँ। हमारे इधर करीब ही अलैन फार्म है, तो वहाँ से हम लोग ये फ़्रेश चीज़ें ले आते हैं और करीब ही है, और जब कभी ज़रूरत पड़ता है तो जल्दी से जाके हम लोग ले आते हैं, तो इसलिए फ़्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फ़्रेश चीज़ का तो अपना ही टेस्ट होता है। तो अभी हम लोग अफ्तारी की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अज़ान में थोड़ा सा ही टाइम रह गया था और हमारी सिंपल ही अफ्तारी होती है। मैं बहुत ज़्यादा हैवी अफ्तारी नहीं तैयार करती, क्योंकि ऐसी अफ्तारी रेडी करनी चाहिए जो कि हम लोग खा सकें ईज़िली, कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। और ये सिंपल सी हमारी अफ्तारी है, जिसके साथ मैं फ़्रूट वगैरह कट कर लूँगी। और मैं फ़्रूट चाट ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि मेरे बच्चे उस तरीके से फ़्रूट चाट इतना नहीं शौक़ से खाते हैं। हाँ, अलबत्ता फ़्रूट अगर उनके लिए मैं रखूँ तो वो शौक़ से खा लेते हैं। और ये होममेड है गार्लिक सॉस, और ये मैंने ख़ुद बनाया है घर पे। इसकी मैं रेसिपी अपने कुकिंग चैनल पर दूंगी, वहाँ पर जाकर आप इसको फॉलो करके ख़ुद अपने घर पे ये गार्लिक सॉस बना सकते हैं। और जब मैं इसकी रेसिपी अपलोड करूँगी तो नेक्स्ट वीडियो में इसका लिंक मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। तो ये मिर्ची के पकौड़े मुझे इतने अच्छे लगते हैं, मैं 2-3 ही बनाती हूँ लेकिन खाती ज़रूर हूँ ये वाले पकौड़े। और ये आलू के पकौड़े बच्चों को पसंद है, वो खाते हैं। तो हमारी ये इफ्तारी तैयार हो गई है और उसके बाद आज हमारा प्लान था कि हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, क्योंकि बच्चों की ईद की शॉपिंग भी करनी थी और अब बहुत ज़्यादा रश होता है इधर उधर हर एक जगह पे ही। तो ये हमारी इफ्तारी रेडी है, बस अभी बच्चों ने भी दुआ पढ़ ली है, हम सब ने भी दुआ पढ़ ली है, तो अभी हम लोग अज़ान का वेट कर रहे हैं। तो मैं इसी तरीके से फ़्रूट वगैरह कट करती हूँ, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से और कुछ भी नहीं खाते हैं। और ये गार्लिक सॉस भी मैंने रखी है साथ। तो इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे बाहर। हस्बैंड ने मुझे कहा कि बच्चों की शॉपिंग अगर करनी है तो अभी ही कर लो, क्योंकि बाद में लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो फिर हम लोग आए थे, मैक्सिमम में गई थी और रेड टैग में भी मैं गई थी। बच्चों की कुछ शॉपिंग मैंने कर ली और हम लोग यहाँ पे स्टोर में आए थे और यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे सैंडल थे, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। लेकिन सैंडल की जो वैरायटी थी वो बहुत अच्छी थी और मुझे अपने लिए जो सैंडल पसंद आया था वो थोड़ा हील में था। और ये वाला जो सैंडल है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो आप मुझे बताइएगा कि मैंने इन सब में कौन सा कलर लिया है, गेस कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने अपने लिए तो यहाँ से सैंडल ख़रीद लिए थे और बहुत ज़्यादा प्राइसेस कम भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा कि चलें इंसान अफोर्ड कर सकता है। तो यहाँ से ये शॉपिंग करने के बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से कुछ शेयर कर दूँ।
तो ये सब वैरायटी है यहाँ पे, ये एक ही स्टोर में है लेकिन बेशुमार वैरायटी है। फ्लैट्स में भी थी और हील्स में भी थी, शूज़ में भी थी और पम्प्स में भी थी। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टोर में वैरायटी थी, बच्चों की भी बहुत ज़्यादा थी। और इतनी ज़्यादा वैरायटी मैंने देखी तो मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ कि आज तक मैंने एक स्टोर पे इतनी वैरायटी नहीं देखी थी। तो चलें आप लोग भी देखें और अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाएं, क्योंकि शॉपिंग करके मेरे दिल को तो बहुत सुकून मिलता है। और ये शूज़ पिंक जो हैं ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, और लेकिन यहाँ पर साइज़ का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था कि जो मुझे पसंद आता था उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं होते थे। और बस इस तरह के चक्कर में फिर काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई थी वो मैंने मिस कर दी थी। तो बच्चों की शॉपिंग अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसके लिए फिर शायद मुझे एक चक्कर लगाना पड़ेगा। और अपने लिए हमारे पाकिस्तान से कुछ आए थे कपड़े वगैरह, तो वही मैंने तैयार करवाए हैं यहाँ पे। तो हस्बैंड के भी मैंने करवा लिए थे और अपने भी, और हमारे वो कपड़े रेडी हो चुके हैं। ईद की सारी शॉपिंग आपसे शेयर करूँगी, उसका मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊँगी, ईद शॉपिंग व्लॉग, तो वो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पर अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबको अपनी दुआ में याद रखें और सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।